आज हम बात करेंगे भृंगराज की। आप सोच रहे होंगे ये भृंगराज आपको कैसे मिलेगा? बहुत आसान है। आप लोकल नर्सरी में जाइए और अगर आपको एक नर्सरी में नहीं मिलता है, प्लीज़ दूसरी नर्सरी में जाइए। इस तरीके से आप पूछेंगे तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के पास भृंगराज ज़रूर मिल जाएगा। इसे मेंटेन करना बहुत आसान है, कोई तकलीफ़ नहीं होगी। ये अपने आप ही इतना जल्दी बढ़ता जाता है। वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरी चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए। भृंगराज तीन तरह के होते हैं। एक भृंगराज होता है जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं। दूसरा एक ऐसा भृंगराज होता है जिसमें येलो फूल आते हैं और तीसरे में ब्लू फूल आते हैं। लेकिन नॉर्मली ज़्यादातर हम लोग वाइट फूल वाला ही भृंगराज यूज़ करते हैं। येलो और ब्लू थोड़ा कम ही मिलते हैं। अब आपको बताती हूँ इसे पहचानना कैसे है। देखिए, इस तरह से इसकी दो पत्तियाँ सामने सामने होती है। नीचे की दो पत्तियाँ भी देखिए, वो भी कैसे सामने सामने हैं। तो इस तरह से आपकी ये एक पहचान है कि भृंगराज की पत्तियाँ आमने सामने ही होती हैं। इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, ये बहुत जल्दी बढ़ता जाता है। कुछ ही दिनों में इसमें छोटे छोटे फूल आने लगते हैं। देखिए, ये इस तरह से घना हो जाता है और इसमें फूल आने लगते हैं। इन फूलों से जो बीज गिरते हैं, वो बीज में से फिर से नया भृंगराज निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आपका पूरा गमला बहुत जल्दी भृंगराज के फूलों से और पत्तियों से भर जाएगा। अब देखिए, ये फूलों की साइज़ कितनी होती है। यहाँ वीडियो में देखने से आपको पता चलेगा कि ये फूल बहुत ही छोटे दिखते, सूरजमुखी के फूल जैसे हैं, पर साइज़ इनकी बहुत छोटी है और ये प्लांट करीब करीब 1 फुट का हो जाता है। फूल खिलने के बाद ये देखिए इस तरह से काले डॉट्स दिखाई देते हैं। ये काले डॉट्स जो हैं वो इसके सीड्स हैं। उसे इस तरह से आप चाहें तो अलग करके ड्राई करके और रख सकते हैं। अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस तरह से भृंगराज मिल सके। नहीं तो अपने आप गिर के भी इसमें से प्लांट निकलेगा। मैंने कुछ सीड्स इस यूज़लेस डब्बे में डाल दिए, तो देखिए इसमें भी इस तरह से इतने सारे भृंगराज निकल आए हैं और ये बहुत हेल्दी हैं। करीब करीब इस प्लांट की हाइट 1 फुट हो चुकी है और हर पत्ता, फ्लावर सब बहुत हेल्दी हैं। हम सभी जानते हैं भृंगराज एक आयुर्वेदिक हर्ब है। आयुर्वेद में इसे केश राज कहा जाता है, यानी बालों के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है। भृंगराज हेयर फॉल को कैसे रोकता है? इसका रीज़न ये है कि ये हमारे बालों में, हमारे स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव करता है और ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से हमारे बालों की ग्रोथ अच्छी होती है। वो हमारे बालों के फॉलिकल्स को रिवाइटलाइज करता है, यानी उन्हें उनमें नई जान फूंक देता है और हमारे बाल बहुत हेल्दी हो जाते हैं। भृंगराज बालों की ग्रोथ बढ़ाता है। उससे प्रीमेच्योर ग्रेइंग यानी हमारे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते हैं और वो हमारे बालों को स्ट्रॉन्ग भी कर देता है। बालों के झड़ने का एक रीज़न है डैंड्रफ। भृंगराज से डैंड्रफ भी कम हो जाता है और बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, हेल्दी होते हैं और उनमें एक चमक भी आ जाती है। तो चलिए बनाते हैं भृंगराज का तेल। तेल बनाने के लिए आप भृंगराज की ऐसे स्टेम्स काट लीजिए। करीब 5-7 स्टेम काट लीजिए। काटने के बाद उसके पत्ते हमको अलग करने हैं। करीब करीब 1 कप जितने पत्ते लेने हैं, लेकिन पहले इन पत्तों को अच्छे से वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद इसको फैन ड्राई कीजिए। इसको ड्राई इसलिए करना है ताकि इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। उसके बाद हमें इसे पीसना है। पीसने के लिए मिक्सी जार लीजिए, वो भी ड्राई होना चाहिए।
उसमें ये सारे पत्ते डाल दीजिए। पत्ते पीसने के बाद ये कुछ इस तरह से पत्ते पिस जाएंगे। इसकी हेल्प से हम अपना ऑयल बनाएंगे। उसके लिए आप एक थिक बॉटम का वेसल लीजिए, उसमें 100 ml कोकोनट ऑयल डालिए। ये कोकोनट ऑयल ठंडा होना चाहिए, अभी इसे गर्म नहीं करना है। अब इस ठंडे तेल में ही आप भृंगराज की जो हमने पेस्ट बनाई थी वो डाल दीजिए और उसे मिक्स कर दीजिए, लेकिन अभी भी गैस ऑन नहीं करनी है। ये डालने के बाद हमें कुछ साबुत पत्ते लेने हैं और वो साबुत पत्ते हमको इसमें डालने हैं। तो ये साबुत पत्ते मैं डाल रही हूँ। ये इसलिए डाले जाते हैं ताकि हमें पता चले कि ये भृंगराज का ऑयल कब रेडी होगा। अब इसे अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अब आप लो फ्लेम पे, याद रखिए आपको लो फ्लेम पे ही इसे कुक करना है, बिल्कुल भी मीडियम या हाई फ्लेम नहीं करनी है। थोड़ी देर के बाद ये कुछ इस तरीके से उबलने लगेगा और भृंगराज इसमें कुक होना शुरू हो जाएगा। इसे थोड़ी थोड़ी देर के बाद स्टर करते रहिए। थोड़ी देर के बाद देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है और ये इसके बबल्स भी आना बंद हो गए हैं। अब इसमें हमें ये चेक करना है कि ये रेडी है या नहीं। रेडी है या नहीं ये चेक करने के लिए आपने जो साबुत पत्ते डाले थे वो आप लीजिए और उसे फिंगर पे लेके और उसको मसलिए। मसलते वक्त अगर आपको ये फील हो कि ये क्रिस्पी फील हो रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये भृंगराज का ऑयल आपका रेडी हो चुका है। जब ये रेडी हो जाए तब गैस को स्विच ऑफ कर दीजिए और बर्तन गैस से नीचे उतार दीजिए। अब देखिए इसका कितना अच्छा ब्यूटीफुल डार्क ग्रीन कलर आ गया है। ये रेडी हो गया है। अब इसे 6 से 7 घंटे तक ऐसे ही पड़े रहने दीजिए ताकि भृंगराज की सारी गुडनेस उसमें आ जाए। 6 से 7 घंटे के बाद इसे इस तरह से एक बॉटल लीजिए जो नीट क्लीन हो, ड्राई हो, उसमें इस तरह से छान कर और उसे प्रिजर्व करके रख दीजिए। इसे आप हफ्ते में 2 बार अपने स्कैल्प पे और बालों की लेंथ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद पूरी रात इसे बालों पर रहने दीजिए। पूरी रात बालों पे रखने के बाद आप सुबह को इसे वॉश कर सकते हैं। आप हफ्ते में 2 बार इस तरह से ये ऑयल लगाइए। जब आप सुबह को इसे वॉश करें तो हर्बल शैम्पू ही लीजिए। हर्बल शैम्पू की लिंक ऊपर आई बटन में भी है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी इसकी लिंक दी हुई है। आप ये वीडियो देखने के बाद प्लीज़ आप ये वीडियो भी देखिए हर्बल शैम्पू का, ताकि आप अपने बालों को केमिकल से बचा सकें और हमेशा हर्बल चीज़ें ही यूज़ कीजिए। थैंक यू।